गर्मी की एक शाम में एक बतख ने झील के पेड़ के पास अपने अंडे देने के लिए बेहतर जगह ढूंढ ली थी। बतख ने वहां 5 अंडे दिए, लेकिन उन 5 अंडों में से एक अंडा बहुत अलग था। उस अंडे को देखकर बतख परेशान हो गई और अंडों से बच्चों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। फिर एक दिन उसके 4 अंडों से छोटे छोटे 4 बच्चे बाहर निकले। बतख के वो चारों बच्चे बहुत ही प्यारे और सुंदर थे। उसका 5वां अंडा अभी तक फूटा नहीं था और बच्चा बाहर नहीं निकला था। ऐसे में बतख ने बोला कि उसका 5वां बच्चा बाकी सबसे प्यारा और सुंदर होगा, इसलिए बाहर आने के लिए इतना वक्त लग रहा है। एक सुबह फिर वह 5वां अंडा फूटा और उसमें से एक बहुत ही बदसूरत बच्चा बाहर आया। ये बच्चा अपने बाकी 4 भाई बहनों से बड़ा और खराब दिखता था। अपने बदसूरत बच्चे को देखकर बतख बहुत निराश हो गई। उसे ये उम्मीद हुई कि आने वाले समय में ये बच्चा भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। जब काफी दिन निकल गए और वो बतख का बच्चा अभी भी बदसूरत ही दिख रहा था, उसकी बदसूरती की वजह से उसके अपने सगे भाई बहन खूब मजाक उड़ाते थे और उसके साथ खेलते भी नहीं थे। ऐसे में वह बदसूरत बच्चा बहुत दुखी रहने लगा था। एक दिन वो बदसूरत बच्चा झील के पास घूम रहा था। तभी उसे अपनी परछाई झील में देखी और सोचने लगा कि अगर वो घर छोड़कर कहीं दूर जंगल में चला जाए तो उसके घर वाले बहुत खुश होंगे। ऐसा सोचते सोचते वह घने जंगल की ओर बढ़ गया। सर्दी का मौसम आ गया और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिछ गई थी। अब बदसूरत बतख के बच्चे को ठंड लगने लगी और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो बदसूरत बतख का बच्चा वहां से निकलकर एक बतख के परिवार के पास पहुंचा। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो आगे मुर्गी के घर गया, लेकिन मुर्गी ने भी उसे चोंच मार मार कर भगा दिया। रास्ते से वो जाने लगा, तभी उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन वो भी उससे दूर चला गया। ये सब देखकर बदसूरत बतख के मन में विचार आया कि क्या वो इतना बुरा है कि कुत्ता भी उससे दूर भाग रहा है और खाना नहीं चाहता है। अपने दुखी मन से वह वापस जंगल की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक किसान मिला। वह उसे अपने घर ले गया, लेकिन जब वह किसान के घर पहुंचा तो वहां बिल्ली उसे तंग करने लगी। तो वह बदसूरत बतख भाग निकला और किसी जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ ही समय में बसंत का मौसम आ गया। वह बदसूरत बतख का बच्चा ही काफी बड़ा हो गया था। जब एक दिन वह नदी के किनारे घूम रहा था तो वहां उसे एक खूबसूरत राजहंसनी दिखी और उसे उससे प्यार हो गया। लेकिन उसके मन में ख्याल आया कि वह इतना बदसूरत है, ये राजहंसनी उससे कभी बात नहीं करेगी। शर्म की वजह से उसने अपना सिर झुका लिया और वहां से जाने लगा। वहां से जाते समय उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि वह काफी बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। अब उसे एहसास हुआ कि वह हंस था, इसलिए वह अपने भाई बहनों से बिल्कुल अलग था। वह बदसूरत बतख से राजहंस बन गया था। फिर क्या, उसने हंसिनी से शादी कर ली और दोनों साथ में खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, बदसूरत बतख की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सही वक्त आने पर हर कोई अपनी पहचान बना सकता है और अपने आप को जान सकता है। तभी वह अपनी काबिलियत को परख कर अपने दुखों को कम कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।